तू चाँद सा मंठन के मुटियारा आईया बटोला बनके। हेलो लवली सोल्स, आज की रीडिंग हमारी रहेगी एंजल्स हमको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई गाइडेंस चाहिए कि ऑब्स्टिकल कहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि प्रोग्रेस कहाँ है और उसमें और इम्प्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है, तो उसके लिए आज हम एक रीडिंग करेंगे जिसमें से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और क्लैरिफिकेशन के लिए भी कुछ अलग डेक से कार्ड निकालूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पाइल 1 के लिए कार्ड आ चुका है, पाइल 2 के लिए भी कार्ड आ चुका है। इसमें काफी सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं ले रही हूँ इनको, मैं फिर से शफल कर रही हूँ। हाँ, अगेन बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं फिर से शफल करके निकाल रही हूँ पाइल 2 के लिए। एनर्जी बहुत ज्यादा है, काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, ले लेते हैं इन सबको। ये पाइल 2 के लिए है, पाइल 3 के लिए है, ये पाइल 4, दिस इज फॉर पाइल 5, दिस इज फॉर पाइल 6, this is for pile 7, this is for pile 8, this is for pile 9, this is for pile 10, and this is for pile 11, and this is for pile 12। ये सारे कार्ड मेरे शफलिंग के बाद आए हैं, इसलिए मैंने इन सबको ले लिया है। तो प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। जिनको भी जहां पर रेजोनेट करे, आप ये मैसेज अपने लिए उस फाइल का रख सकते हैं। तो ये है आपकी प्रोग्रेस, और अगर कहीं पे कोई ब्लॉकेज होगी या फिर इम्प्रूवमेंट और चाहिए होगी तो हम दूसरे डेक से कार्ड निकाल लेंगे। तो पाइल 1 हाई प्रीस्टेस, यानी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, आपको यूनिवर्सल मैसेज गेन हो रहे हैं, हाई प्रीस्टेस की रेंज में आ रहे हैं आप, यूनिवर्सल मैसेज गेन हो रहे हैं आपको, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। इसके लिए हम कार्ड देख लेते हैं कि हमारी ये स्थिति जो है, हमारी ये जो सिचुएशन है एज इट इज़ बरकरार रहे या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट है चाहिए, तो उसके लिए हम एक कार्ड और ले लेते हैं पाइल 1 के लिए मोनोलॉजी कार्ड से। एंजल्स पाइल 1 के लिए कोई इम्प्रूवमेंट गाइडेंस कार्ड दीजिए। ओके, 2 कार्ड्स से आए हैं, मैं ले लेती हूँ दोनों। ओप्स, 3 कार्ड्स हैं, चलिए 3 कार्ड हैं, देख लेते हैं आपके इम्प्रूवमेंट के लिए तीनों कार्ड क्या कह रहे हैं। शो द वर्ल्ड रियल यू एंड you are very close to achieving your goal.
एंड थर्ड वन इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो ये 3 कार्ड्स हैं पाइल 1 के लिए। हियर इट इज। तो पाइल 1 जो बहुत अच्छी प्रोग्रेस में है, जो यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुके हैं, यानी अपने इस वर्ल्ड को, 3D वर्ल्ड को और अपने यूनिवर्सल वर्ल्ड को भी बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। लेकिन बैलेंस हमारा बना रहे, हमारी ये सिचुएशन जब हमारी कनेक्शन हो चुका है तो उसमें और इम्प्रूवमेंट के लिए या उसे बरकरार रखने के लिए हमारे लिए 3 गाइडेंस कार्ड आए हैं। शो द वर्ल्ड रियल यू। मोनोलॉजी कार्ड से ये गाइडेंस कार्ड हमें कह रहा है कि जो आपको अभी गाइडेंस आ रही है, जो आप रिसीव कर रहे हैं, प्लीज उसको फ्लो कीजिए। शो द वर्ल्ड रियल यू, यानी जो आप थे पहले इस दुनिया के थे, अभी आप दूसरी दुनिया से भी कनेक्ट हुए हैं, तो आपके पास क्या है बताने को, क्या आप पा रहे हैं, तो प्लीज उसको फ्लो कीजिए। उसको रियल वर्ल्ड, शो द वर्ल्ड रियल यू, उसको आप फ्लो कीजिए। जो आप रिसीव कर रहे हैं फ्लो कीजिए, ब्लॉकेज नहीं क्रिएट हो। अदरवाइज ब्लॉकेज यहाँ होगी तो ब्लॉकेज वहां भी हो जाएगी। ओके, सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। आप बहुत करीब हैं अपने गोल के, जो आपने सोचा था, जो आप चाहते थे, या जो आपकी ड्रीम्स थी उसके आप बहुत क्लोज हैं। तो प्लीज जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहें और गाइडेंस को फॉलो करते हुए चलें, तो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपने जो भी कमिटमेंट की थी अपने यूनिवर्स से, अपने हायर सेल्फ से, जो भी आपने कमिटमेंट्स की थी वो आपकी फुलफिल होंगी, लेकिन उससे पहले आपके टेस्ट होंगे। आपने अभी तक क्या सीखा, आपने क्या सीखा, वो सब आप गाइडेंस के थ्रू यहाँ पर आपका टेस्ट भी होगा, क्योंकि रिजल्ट तभी मिलता है, पहले टेस्ट होते हैं। So, very good guidance and very good card for you, pile 1. So, moving on to pile 2. Pile 2 is 7 of Pentacles. 7 of Pentacles हमें बता रहा है कि जो आपने सीड्स ग्रो किए थे, जो आपने उगाया था, वो अब बढ़ रहा है, यानी कि उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कितनी जड़ें मजबूत हो गई हैं। ऊपर पेड़ छोटा दिख रहा है तो उस पर मत जाइए। जो अंदर है, जो इनसाइड आपने ग्रो किया है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी हमारा पेड़ मजबूत खड़ा रहेगा। अगर आप अंदर से ऊपर के पेड़ पर जाएंगे, लेकिन जब भी कुछ सिचुएशन आएगी आपके साथ, कोई चैलेंजेस आएंगे, पेड़ आपका गिर जाएगा। इसलिए पेड़ की रूट्स बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो आपने जो पेड़ ग्रो किया था उसकी रूट्स मजबूत हो रही हैं और पेड़ आपको दिख रहा है, ग्रो कर रहा है। इसी तरह बढ़ते रहिए। और इसमें ग्रो करने के लिए हमारे पास कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं एंजल्स की तरफ से। सो ठीक है, हम चक्रा कार्ड से ले लेते हैं पाइल 2 के लिए गाइडेंस। एंजल्स प्लीज कोई पाइल 2 के लिए कार्ड दीजिए। आई एम प्रेजेंस। ये देखिए चक्र कार्ड से आपके लिए कार्ड आया है आई एम प्रेजेंस। सो ये पाइल 2 के लिए गाइडेंस कार्ड है।
आई एम प्रेजेंस मतलब ये ग्रीनिश पूरा है, दैट मीन्स आपको ग्रीनरी से, नेचर से कनेक्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचर ही यूनिवर्स है और यूनिवर्स ही नेचर है। तो जितना ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे उतना ज़्यादा आपका ये ट्री ग्रो करेगा। यानी आप अपनी जिधर भी आप अपनी पेंटिकल्स हैं तो अबंडेंस चाहते हैं, तो आपको ग्रोथ चाहिए हर फील्ड में, तो उसके लिए आप नेचर से कनेक्ट रहेंगे तो आप हर तरह से ग्रो करेंगे, हर तरफ से आप काम रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, आप पीस में रहेंगे, आपके अंदर अच्छे आइडियाज़ फ्लो होंगे, आप क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी। सो आई एम प्रेजेंस, आपको प्रेजेंस में रहना है। जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, जो आप विचार रखते हैं दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, उसको कॉन्शियसली उसके प्रेजेंस में रहना है कि जैसे ये जड़ें हैं मजबूत पकड़ी हुई हैं, पेड़ को पकड़े हुए हैं, उसी तरह से आपको भी अपने मन के विचारों को पकड़ के रखना है, क्या चल रहा है, क्योंकि जो चल रहा है, जो उगाया है, जो आप अपने मन में उगाएंगे वही ग्रो करेगा। सो अच्छा ग्रो करेंगे, अच्छी चीज़ उगाएंगे तो अच्छी चीज़ निकलेगी, और अगर कांटे उगाएंगे तो कांटे ही उगेंगे। सो बी इन प्रेजेंस, कॉन्शियसनेस में रहें अपने थॉट्स की, अपने विचारों की। ओके पाइल 3, ओके पाइल 2 एंड दिस इज पाइल 3। पाइल 3 किंग ऑफ कप्स, बहुत अच्छा कार्ड है ये भी। पाइल 3 का कार्ड है किंग ऑफ कप्स। आपने अभी फोन की रिंगटोन भी सुनी होगी, दैट मीन्स एंजल्स मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि यस, दिस इज एब्सोल्युटली फॉर यू हु हैज चोजन दिस। आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं दिखने में, एक मैस्कुलाइन कितना स्ट्रॉन्ग का प्रतीक होता है, और उतने ही आप अपने अंदर से जुड़े हैं। जितने आप बाहर से शांत हैं, दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फर्म दिख रहे हैं, उतने ही आप अंदर से भी अपने कनेक्ट हैं अपने आप से, अपने दूसरे वर्ल्ड से, और अपनी पूरी फेमिनिन भी यानी आपकी बैलेंस है, और मस्कुलाइन भी आपका बहुत स्ट्रांगली बैलेंस है। यानी आप ऊपर के वर्ल्ड और नीचे के यानी ट्री वर्ल्ड दोनों से कनेक्ट हैं बहुत अच्छे से, और दोनों में बहुत अच्छे से बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपके पास पूरा यूनिवर्सल ये यहाँ पे क्राउन है, लाइट है। सो जस्ट किंग ऑफ कप, परफेक्ट कार्ड। इस स्थिति में बने रहने के लिए इसमें अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम देख लेते हैं कार्ड के थ्रू गाइडेंस आपकी पाइल 3। लव कार्ड से देख लेते हैं। इतना सारा प्यार तो यूनिवर्स ने आपको दिया है, और क्या प्यार आ रहा है। प्यार से भरी गाइडेंस दी जा रही है आपके लिए एंजल्स के थ्रू। ओके, मैं कोई सा भी बीच में से ले लेती हूँ। एंजल्स मुझे बताइए प्लीज। So, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. Pile 3. Life आपको जैसे जहाँ लेके जा रही है फ्लो करती रही है। जैसे एक मछली है पानी में फ्लो करती रहती है, वो कभी भी उल्टा नहीं बहती है, पानी के बहाव के साथ सीधा फ्लो करती रहती है, वेरी स्मूथली लाइक अ बटर। सो यहाँ पर लाइफ आपको जहाँ पे फ्लो करा रही है, जहाँ आपको गाइडेंस आ रही है, इंट्यूशन लेके जा रही है, उसको रेसिस्ट मत करिए, उसको एज इट इज़ चलने दीजिए। देखिए आप फ्लो करते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे। सो जो आप कर रहे हैं उसी तरह उसी अवस्था में करते रहें, और जो भी आगे जैसे भी गाइडेंस आए वैसे ही चलें, उसको रेसिस्ट नहीं करें।
बस यही गाइडेंस है आपकी. सो पाइल 3, दिस वॉज द ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू. दिस इज पाइल 4, द व्हील. यानी आपके जीवन चक्र का पहिया घूम रहा है और ऊपर की साइड खड़े हो आप. अभी नीचे के वर्ल्ड से घूमते हुए ऊपर की साइड आए हो. बहुत खुली हवा महसूस कर रहे हो, फ्रीडम महसूस कर रहे हो. पहले की अवस्था से बहुत चेंज लग रहा है. और क्या चेंज आने वाला है, क्या आपके लिए गाइडेंस है इस कार्ड के थ्रू. ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है. सारे ही कार्ड्स अभी तक बहुत अच्छे हैं. पाइल 4 आपके लिए इम्प्रूवमेंट क्या करना है या गाइडेंस क्या है वो निकाल लेते हैं कार्ड सेक्रेट डेस्टिनी कार्ड से. Here it is. 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों देख लेते हैं. प्लेजर एंड फ्लेक्सिबिलिटी. सो पाइल 4, व्हील ऑफ चक्र, सॉरी व्हील, द व्हील. चक्र घूम रहा है, आपको प्लेजर की तरफ लेके जा रहा है. प्लेजर यानी हर वो चीज़ जो भी आपको खुशी देती है, जिस भी तरह की अबंडेंस में आपको नेम, फेम, मनी, हेल्थ एंड करियर, विजडम, हर तरह की जो भी आपकी इच्छा थी उसमें प्लेजर मिलने वाला है. वो सब मिलने वाला है जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा. और फ्लेक्सिबिलिटी, आप फ्लेक्सिबिलिटी भी पाएंगे अपनी लाइफ में. यानी कि जो चीज़ें आप अभी तक स्टक महसूस कर रहे थे, जहाँ पे आपको लग रहा था कि यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो ऐसा व्हील घूमेगा आपका कि आप हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी. हर चीज़ आपके लिए चेंज हो जाएगी. कैसे हो जाएगी वो यूनिवर्स का काम है, उसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो गेट रेडी फॉर प्लेजर एंड फ्लेक्सिबिलिटी. और जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए. आपको केवल एक ही अवस्था में रहना है, बहुत ही प्लेजरेबल अवस्था में रहना है. और फ्लेक्सिबली जो हो रहा है उसको होने दीजिए. अच्छा सोचिए सबके लिए, अच्छा बोलिए, मन में अच्छे भाव रखिए. बाकी जो हो रहा है आप वो चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ ब्लेसिंग्स दे सकते हैं. सो कीप डूइंग दैट. ओके, वेरी नाइस गाइडेंस फॉर पाइल 4 टू. पाइल 5, दिस इज डेथ और रीबर्थ. ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है. यहाँ पर डेथ एंड देन रीबर्थ, यानी कि आप देख रहे हैं डेथ वर्ड है तो दैट मीन्स कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, जो बहुत ही खूबसूरत है, सनशाइन की तरह. यानी एक इसमें जो कवरिंग हुई थी, जो डार्कनेस थी, उसके अंदर से लाइट दिख रही है, होप की, सनशाइन की. तो इसके लिए इस कार्ड को देख के, वर्ड को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये रीबर्थ होता है, ये चीज़ें बदलने वाली हैं. बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी जो आपने सोची भी नहीं थी, वो उस तरह से चेंज होंगी और बहुत पॉजिटिव वे में चेंज होंगी और आपके लिए पॉजिटिविटी लाएंगी, लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज करेंगी. सो इसके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं मोनोलॉजी कार्ड से. ओके, एक कार्ड आ गया है. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वेरी ब्यूटीफुल. कितना इससे मैच करता हुआ कार्ड है. आप क्या सोच रहे हैं वर्ड डेथ समझ के? इस वर्ड पर फोकस कीजिए, रीबर्थ. और रीबर्थ होने पर क्या होगा? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं. ये देखिए, ये जैसे अमावस्या का नो मून होता है ना,
वो वाली अवस्था है, लेकिन इसके चारों तरफ लाइट है जो आपको विजिबल नहीं हो रही है अभी आपको विजिबल नहीं हो रही है, बट ये कार्ड ने आपको गाइड कर दिया है। पावरफुल चेंज आने वाला है, पहले से सब बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा। सो बस उस फेज को याद रखिए कि मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, और वो सोच कर हार्मनी में रहिए, खुश रहिए, हाई वाइब्स में रहिए। ओके पायल 5, थैंक यू पायल 5। दिस इज पायल 6, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स आधा ऊपर है और आधा पानी में है, यानी इमोशंस बैलेंस है उसके। वो अपने ऊपर के वर्ल्ड से भी उतना ही कनेक्ट है जितना बहुत डीप में नीचे तक कनेक्ट है, यानी जितने वो फील करती हैं सबको, क्वीन है, जितना डीपली सबको समझ पाती हैं उतना ही वो प्रैक्टिकल भी हैं, यानी समझ पाती हैं सब कुछ, उन्हें अच्छे से समझ आता है, दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में किस तरह चलना है, कितना बैलेंस रह के रिएक्ट करना है, कितना बैलेंस रह के पोर्ट्रे करना है अपने आप को, वो क्वीन ऑफ कप्स को आता है। कंपैशन से भरी हुई हैं, प्यार से भरी हुई हैं, सारा इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन इवन देन उनका कप फुल है, बैलेंस से भरा हुआ कप है। तो इनके लिए क्या गाइडेंस है या इम्प्रूवमेंट है, या इस अवस्था में रहने के लिए और क्या करना होगा, गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। चक्र डेक से पाइल 6 के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए एंजल्स। ओके, 2 कार्ड्स ले लेते हैं। 2 कार्ड्स पुल आउट हुए हैं, विजुअलाइजेशन एंड लव। पाइल 6 के लिए विजुअलाइजेशन एंड लव, इमोशंस से भरे हुए कप हैं, क्वीन ऑफ कप है, तो प्यार तो अंदर से प्यार से भरी रहेंगी, कंपैशन से फुल रहेंगी, फुलफिल्ड रहेंगे आप, तो उसको फ्लो भी कीजिए, उसको दूसरों तक पहुंचाइए। और जिन लोगों को आप मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको विजुअलाइज कीजिए। देखिए 3rd आई चक्रा कार्ड है और ये हार्ट चक्रा, तो अपने हार्ट में जितना भी आपके लिए प्यार है दूसरों के लिए, उसको फ्लो करिए और विजुअलाइज कीजिए। जिन लोगों को पास आप मिल नहीं सकती, या जो अभी इस वर्ल्ड में नहीं है, या फिर जो आपके आसपास नहीं है, जिन तक आप अपना प्यार पहुंचाना चाहते हैं, आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, तो इससे आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं। अगर आप लव के थ्रू, तो आप भगवान को भी जीत सकते हैं, उन तक भी पहुंच सकते हैं। इससे बड़ी तो कोई एनर्जी ही नहीं होती। जो एक छोटा से छोटा जानवर होता है ना, वो भी आपका फ्रेंड बन जाता है, आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है, अगर आप इस एनर्जी को फ्लो करते हैं। तो ये एनर्जी से आप भरे हुए हैं, इस वक्त फुलफिल्ड हैं, इसको यूज़ कीजिए, इसको फील कीजिए, अपने 3rd आई चक्रा से भी दूसरों तक पहुंचाइए, और अपने गॉड तक भी आप बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। विजुअलाइज कीजिए 3rd आई चक्रा से, यूनिवर्स के लिए प्यार भी। ओके पाइल 6, थैंक यू सो मच। ओके लवली सोल्स, ये मैंने 6 पाइल्स यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में कवर की है। इसका सेकंड पार्ट में मैं ये जो बाकी मेरी पाइल्स हैं उनको मैं कवर करूंगी। पाइल 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पाइल्स में सेकंड पार्ट में कवर करूंगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सो एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।